हालेलुया। मैं आपको दावा करता हूं कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में मुर्दा नहीं रह सकती अगर ये वचन आपकी लाइफ में हो। वो कुछ भी क्यों ना हो, वो परिवार हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो एनीथिंग। आमीन। और इसीलिए जब आप ये वर्ड पढ़ते हैं आपको हमेशा एक अजीब सी शांति अपने अंदर जाती महसूस होती है। और जब आप ये सुनते हैं आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई मिस्त्री आत्मिक मेरे आत्मिक घर को बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत आपको छू रहे जब आप ये वचन सुन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है परमेश्वर के ईश्वरीय प्लान के नीचे आ रहे हो और परमेश्वर आपके कानों में बात कर रहा है और आपको उठाने की वो तैयारी कर रहा है, अपना प्लान आपके कानों में डाल रहा है, जिस तरह अब हो रहा है आपकी लाइफ। ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। उसने कहा मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वर्ड को, अपने वचन को दिया। हालेलुया। हम एक लड़ाई में हैं, हाँ या ना? पर मूर्ख है वो व्यक्ति जो शरीर के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमारी लड़ाई किसी मिशन के साथ नहीं, सिखों के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ, आरएसएस के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं। ये सब हमारे दोस्त हैं। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आमीन। और जब आदमी गलत लड़ाई लड़ता है वो थक जाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो गलत लड़ाई लड़ते हैं, मांस और लहू के साथ लड़ते हैं, वो थक जाते हैं। शैतान उसकी लाइफ में अटैक करता है, उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है लोगों की। क्योंकि जब आप मांस और लहू के साथ लड़ेंगे आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर हमारी लड़ाई आत्मिक है तो हमारे हथियार भी आत्मिक हैं। क्योंकि इस बंदूक के साथ आप आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। शैतान तलवार के साथ नहीं मर सकता, वो आत्मिक तलवार के साथ मरता है। हर कोई चाहता है हीलिंग, हर कोई चाहता है कि मैं विक्टोरियस हो जाऊं। पर क्या आपको नहीं मालूम, जीत के लिए आपको आत्मिक रूप से लड़ना जरूरी है। और आत्मिक रूप से लड़ने के लिए उसके हथियार भी आत्मिक ही हैं। मैं चंगी हो जाऊं, ये इच्छा रखना हथियार नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है। मुझे प्रभु बरकत दे दे, ये हथियार नहीं है, ये आपका प्लान है, ये आपका नक्शा है। ये ईंटें, बजरी, रेता, सीमेंट नहीं। आमीन। घर बनाने के लिए नक्शा चाहिए। अकेले नक्शे से घर बन जाएगा क्या? फिर सामान चाहिए। आज वो कलीसिया के पास वो सामान नहीं जिससे वो अपना घर बना सके। क्योंकि जब मुश्किल की टाइम आती है तो वर्शिप होनी बंद हो जाती है। इमेजिन करो, एक औरत परमेश्वर के बारे में गा रही है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, और खुद व्हील चेयर पे। 5-10 महीने, 22 महीने भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होते, 22 साल। और जब उस औरत की हीलिंग के बारे में मालूम हुआ, उसके शहर का मेयर उसे रिसीव करने के लिए आया। क्योंकि वो छोटी हस्ती नहीं थी, वो बहुत मशहूर थी व्हील चेयर पे। वो सिंगर थी व्हील चेयर, लोग उसे व्हील चेयर वाली सिंगर बोलते थे। बहुत मशहूर थी वो। डेड हो चुकी थी उसकी टांगे, 22 साल। बच्चे भी उसके नॉर्मल नहीं हुए। अगर आप लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते तो हथियारों से लड़ना पड़ेगा, और हमारे हथियार आत्मिक हैं। वर्शिप इतना खतरनाक हथियार है कि अपनी लाइफ के डीपेस्ट निराशा के अंदर अगर आप वर्शिप करेंगे आप जल्दी बाहर आएंगे। एंड में आप हंसेंगे। वो लड़ाई होती है ना, कहते ना आखिरी हंसी मेरी होगी, यानी जीत मेरी होगी। आप आखिरी हंसी हंसोगे और आपका जो शैतान दुश्मन है वो शर्मिंदगी भरी निगाहों से नीचे देखता होगा। आप आखिरी हंसी हंसोगे। आमीन। यीशु मसीह को बोला अब हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। परमेश्वर ने कहा जब प्रार्थना करो तो बोलो हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम। यानी जब प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप करो कि तेरा नाम पाक माना जाए, यानी तू वर्शिप करो खुदाबंद की।
उसके बाद अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बीच में रखो। एक सैंडविच बनाओ, एक बर्गर बनाना है वर्शिप का, थैंक्स गिविंग, बीच में प्रार्थना रखनी। अगर बर्गर की टिक्की ऊपर होगी और न्यूडल ऊपर होंगे अच्छा लगेगा? उसी तरह प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता जब आप चर्च में आते ही बोलते हो प्रभु जी हाय आज चंगा कर दी प्रभु, आपने बर्गर की टिक्की ऊपर लगा दी। हाँ, सैंडविच का आपने वो टमाटर ऊपर रख दिया और बुरा लग रहा है देखने में भी खाने में भी। कहता हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी। हां, आसमान में क्या पड़ी है ना, धरती पर भी हो। और उसके बाद कहता मुझे माफ कर, प्रेयर रिक्वेस्ट पर्सनल, क्योंकि महिमा राज्य और पराक्रम सदा, फिर वर्शिप, वर्शिप से शुरू, थैंक्स गिविंग से शुरू, बीच में पर्सनल रिक्वेस्ट, वर्शिप और थैंक्स गिविंग से बंद। ये है सही प्रार्थना। हथियार, राइटली लड़ना, सही तरीके के साथ लड़ना और जीतना। आमीन। कुछ तो फर्क है गोल्ड मेडल लाने में और 1 सेकंड से रह जाने में। कहीं तो टेक्निक का फर्क है, कुछ तो फर्क है ना। यही फर्क है आत्मिक तरीके से भी। जब हमें यह नहीं मालूम हमारे हथियार क्या है। एक वचन में पढ़ूंगा, इफिसियों की पुस्तक, इसमें लिखा 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी को बोलो बलवंत बन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। सब बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब हथियार आगे आगे। इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अपने पड़ोसी को बोलो हथियार बांध, बलवंत हो ताकि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। आमीन। शैतान के खिलाफ आपका ये एक वेपन है, एक हथियार है। जब आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, ये वेपन है आपका, ये हथियार है आपका, और ये आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा और आप ही को ये ऊपर करेगा और शैतान को निकालेगा। वर्शिप एक हथियार है। बाइबल पढ़ना, सच्चाई से अपनी कमर कसना, मतलब बाइबल को अपने दिमाग में भरना, एक हथियार है। धार्मिकता की झिलम यानी हार्ट को सुरक्षित रखना, जो मैंने दिमाग में भरा हुआ वचन उसे हार्ट में मेडिटेट करना, ये एक हथियार है। और उसके बाद पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना, ये एक हथियार है। लेकिन आज चर्च क्या अपने हथियारों में है या नहीं? लाइफ इजी होगी अगर हम सेवा में होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, सेवा में राइट सेवा करने वाले लोगों को वो आम दिक्कतें कभी नहीं आती जो आम लोगों को होती। उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती। तुम किसी को बचा रहे हो, एक्चुअली ये हथियार है। आप जितना सुसमाचार देंगे, डेविल उतना वीक होगा आपकी लाइफ में। लिख के लगा लो अपने घर पे। जितना आप सुसमाचार दोगे, शैतान उतना कमजोर होगा, 100%। लेकिन आज चर्च इतनी सेल्फिश लगती है कई बार कि उन्हें कोई मतलब नहीं है सुसमाचार देने से। उन्हें यह मतलब है कि मेरा केस कैसे सोल्व हो, मैं ले हैंड के नीचे कैसे जाऊं, मैं अपनी हीलिंग को आमीन बोल के कैसे ले लूं, बस मुझे बरकत कैसे मिले, मैं बहुत दुखी हूं। यही तो मैं बता रहा हूं। आपके दुखों से निकलने का तरीका यह है कि शैतान से बचो नहीं, उसे एक चपेट मारो जोर से सुसमाचार की। आमीन। अरे उसको पकड़ो, उसने आपको तंग किया, अब लोगों को जाके उसको तंग करो। वो आपको पुश करना चाहता है, अब लोगों को जाओ मिलो और इस दुष्ट आत्मा को निकालो, उसके घर को खाली करो। ये है लड़ाई। ये लड़ाई नहीं है शैतान ने एक मारा और लम्बे पे आ गए, चलो जी खत्म। क्या हुआ, चर्च नहीं गए? और यार वीजा नहीं आया मेरा,
चर्च नहीं गए और यार मेरे साथ ये हादसा हो गया। अगर हादसों से आप रुकेंगे, आप कभी कामयाब क्रिश्चियन नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, जो धर्म के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। कहता तुम्हें कलेश से निकल के मेरे राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। आमीन। और इसीलिए शैतान के खिलाफ आपका ये एक वेपन है, एक हथियार है। जब आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, ये वेपन है आपका, ये हथियार है आपका, और ये आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा और आप ही को ये ऊपर करेगा और शैतान को निकालेगा। वर्शिप एक हथियार है। बाइबल पढ़ना, सच्चाई से अपनी कमर कसना, मतलब बाइबल को अपने दिमाग में भरना, एक हथियार है। धार्मिकता की झिलम यानी हार्ट को सुरक्षित रखना, जो मैंने दिमाग में भरा हुआ वचन उसे हार्ट में मेडिटेट करना, ये एक हथियार है। और उसके बाद पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना, ये एक हथियार है। लेकिन आज चर्च क्या अपने हथियारों में है या नहीं? लाइफ इजी होगी अगर हम सेवा में होंगे तो। मैं आपको सच कह रहा हूं, सेवा में राइट सेवा करने वाले लोगों को वो आम दिक्कतें कभी नहीं आती जो आम लोगों को होती। उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती। तुम किसी को बचा रहे हो, एक्चुअली ये हथियार है। आप जितना सुसमाचार देंगे, डेविल उतना वीक होगा आपकी लाइफ में। लिख के लगा लो अपने घर पे। जितना आप सुसमाचार दोगे, शैतान उतना कमजोर होगा। 100%। हालेलुया। तो ये एक हथियार है। और मेरा ये विश्वास है कि ये वर्ड आपने जो सुना, अगर आपने लाइफ सेटल कर ली इन वचनों के ऊपर, आपकी टेस्टिमनी को बहुत जल्दी सुनूंगा मैं। यस, बहुत जल्दी आपकी गवाही में सुनूंगा। आमीन। ऊंचा अनॉइंटिंग आपकी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।